छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे, आनंद होंगे। आज जो आपका सपना है उस सपना को साकार करने के लिए आपके लिए इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर सोशल साइंस का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि इससे आज कंप्लीट करते हैं, आज यदि से आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए सर्वप्रथम पहला ये क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले एक बार जो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जितना भी आपके लिए मॉडल पेपर का अन्य सब्जेक्ट का भी आएगा वह आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा, आपके पास सारा वीडियो जाता रहेगा। इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही आप लोग भी अपना जवाब दीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, या और कमेंट करके भी बताइएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन है, ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। जो प्रथम पहला जो क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन। तो सर्वप्रथम चीन में हुई। कहाँ हुई मुद्रण की शुरुआत? चीन में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिकहेटारिया, डाइट। तो मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क का संबंध किससे था? कूटनीतिज्ञ से था। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड। तो नरोत्तम सिहानुक जो है वह कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के। दास कैपिटल की रचना किसकी है? दास कैपिटल किनकी रचना है? कार्ल मार्क्स का। रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क, मेजनी, हिटलर, विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लोहे की नीति का जो है यह बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम यह किसने लिखा था? फॉन बोई चाऊ ने। किसने लिखा था? फॉन बोई चाऊ ने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर का जो 1929 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में सन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बिहार में पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेल, बिहार रेल रेलवे। ये ईस्ट इंडिया रेलवे था, जो 1835 ईस्वी में 1862 ईस्वी में चला गया था, जिसका पहला रेलवे जो है यह हावड़ा से पटना तक जो है रेल लाइन बिछी हुई थी। हावड़ा से पटना तक का ये सर्वप्रथम जो है पहली रेल लाइन यही है, ईस्ट इंडिया रेलवे। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। अगला क्या है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा।
चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा, सोपानिक कृषि किस राज्य से प्रचलित है? उत्तराखंड से। सोपानिक कृषि किस राज्य से प्रचलित है? उत्तराखंड से। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ है? एकमात्र बिहार में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल आता है गेहूं, जो जिसका कि नवंबर से दिसंबर तक बौ किया जाता है। नहीं, यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मृदा। क्या है? रेगुल मृदा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में किया गया था सर्वप्रथम। कहाँ किया गया था? तारापुर में किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? भारत में ही पाया जाता है। ये है डॉल्फिन का। ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से शुरुआत हुआ था? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। राजस्थान से शुरुआत हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था? राजस्थान से शुरुआत हुआ था। बिहार की कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाते हैं? 5,000, 7,000, 9,000, 12,000। तो 5,000 पर। कितने पर? 5,000 पर एक पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में मताधिकार का प्रयोग 1918 में, 1919 में, 1995, 1918 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। कौन होता है? पंचायत सचिव। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम किस संगठन दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और ब्रिटेन में। तो कहाँ? ब्रिटेन में बहुदलीय शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। सूचना के अधिकार का आंदोलन राजस्थान से हुई थी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। यही होगा, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। ए नंबर का जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो पटना का होगा। नालंदा क्या है? पटना का होगा। कहाँ का होगा? पटना का। सर्वाधिक आय जो है प्रति व्यक्ति आय पटना का है। राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना की विधि से, उत्पादन गणना की विधि से, व्यावसायिक गणना की विधि से, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आय उत्पादन और व्यावसायिक, इस तीनों विधि से जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यावसायिक गणना विधि। विनिमय के स्वरूप के भाग हैं कितना? 2 भाग है। विनिमय के स्वरूप के कितने भाग हैं? 2 भाग है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। अच्छा, शाह
का संबंध है गरीबी से, उधार से, इनमें से साख का संबंध है गरीबी, उधार इनमें से कोई नहीं। विश्वास से, साख का संबंध विश्वास से है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं, 1 जुलाई से 30 जून तक, ये नहीं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के ये समय को वित्तीय वर्ष भारत में कहा जाता है। इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसको? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग प्रणाली से। किससे संबंधित है? बैंकिंग प्रणाली से। गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था? अर्थशास्त्र कोजनेट। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित, सांप्रदायिक, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई जो है मानव जनित आपदा नहीं है। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, रेडियो, वॉकी टॉकी, मोबाइल फ़ोन। आजकल तो जो है ये मोबाइल फ़ोन जो है यह संचार का लोकप्रिय साधन था। पहले जो है, पहले समय में रेडियो हुआ करता था, उसके बाद सार्वजनिक टेलीफोन था, लेकिन आजकल जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई कब? 1854 में, 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में ही किया गया था। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था ये संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, नहीं, ये कहा था जिमरमैन। अगला क्या है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन है? तो ये व्यावसायिक बैंक होगा। कौन होगा? व्यावसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डंडी यात्रा से हुआ था। कब हुआ था? 1930 डंडी यात्रा से हुआ था। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र जो है वह किसको कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है। किसको? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, विद्युत नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का कौन है? विद्युत नहीं है। अच्छा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, ये तो बताइए दिया, मोबाइल फ़ोन होगा नहीं, पहले सबसे पहले रेडियो था, उसके बाद सार्वजनिक टेलीफोन था, लेकिन आजकल की स्थिति में आजकल जो है सबसे ये मोबाइल फ़ोन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। अगला क्या है? जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1989 में हुआ था। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था 1989 में, ये कांग्रेस की सरकार में। ठीक है। अगला क्या है? ये काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास, लीची, गेहूं, कपास के लिए। किसके लिए काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन डी, प्रोटीन है। दाल में जो है प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। भारत सरकार ने सूचना का
अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो ये 2005 में किया गया था। सूचना के अधिकार का नहीं अधिनियम पारित किया गया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसके बाद क्या है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 27। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल। मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, सभी कोई। इनमें से सब होना चाहिए, सब होगा। क्या होगा? सब, इनमें से सभी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? हम्फ्री डेवी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, है ना। बांग्लादेश से ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। अगला क्या है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। नहीं, किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला क्या है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? किस राज्य में था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। तो बिहार में। कहाँ था? बिहार में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। कब आया था? कब आया था विनाशकारी भूकंप? 1934 ईस्वी में, है ना। निम्न में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड नहीं है। तो इसमें क्या? फोर्ड, टोबाटो, टाटा नहीं है विदेशी ब्रांड। टाटा अपने यहाँ का, झारखंड का है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया, चेरापूंजी में। कहाँ होती है सर्वाधिक वर्षा? सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी, मानव श्रीराम में, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। आप लोग भी जवाब दीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी से जवाब दीजिए। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नहीं, और इसके बाद क्या है? अगला प्रश्न, 16वीं लोकसभा में महिला के सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्य की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या 61, 63, 65, 67। बताइए, जवाब दीजिए तो क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? हाँ, आप लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से 61 होगा। 61 होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। ये तो सब जानते होंगे। हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव 2012, 2013। अभी देखिए ये जो है 2025 है ना। हाँ, तो 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वह 2014 में हुआ था। 2014 में हुआ था। 14/5/19 अभी जो है ये 19 में हुआ था।
17वीं 18वीं, ठीक है, 2014 में हुआ था। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो नरेगा के अंतर्गत जैसे 100 दिन के लिए, 100 दिनों के लिए, कितने के लिए? 100 दिनों के लिए। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सा सबसे राजमार्ग संख्या 2 राजमार्ग, यही राजमार्ग संख्या 2, ये तो पहले ही राजमार्ग संख्या 2 है ना, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेपाल नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए। नेपाल नगर किसके लिए? नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट भी कृषि पर है, चीनी भी, सूती वस्त्र भी, सीमेंट नहीं है, सीमेंट नहीं है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? कोलकाता है, ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह। पटना के गोलघर, पटना के गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, या पूजा करने के लिए? अनाज रखने के लिए किया गया था गोलघर। पटना का गोलघर अनाज रखने के उद्देश्य से उसकी स्थापना किया गया था, बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई। विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना कब हुई? 1992 में, 1993, 94, 95। तो WHO की स्थापना 1995 में हुआ था। आप लोग भी बताइए, 1995 में ही हुआ था। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। फिर प्राथमिक ऊर्जा तो विद्युत नहीं है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। तो इस तरह से आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो VVI जो आपका क्वेश्चन था मॉडल पेपर का, आज वह इतने SST का ये सभी क्वेश्चन को देखें। आप लोग चैनल पर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा हो। इसी आशा के साथ आप तमाम छात्राओं के भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए आपकी सपना साकार हो, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद।